हेलो फ्रेंड, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो मित्र, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो है संधि के बारे में सीखा था। संधि कितने प्रकार के होते हैं और जो है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने अच्छे से समझा था। आज हम उसी स्वर के अंतर्गत जो स्वर के भेद जो होते हैं, 5 भेद होते हैं। तो पहला भेद कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि है। आज हम लोग दीर्घ स्वर संधि के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे मित्र, ताकि आपके क्वेश्चन, आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन यहाँ से बाहर ना हो। ठीक है मित्र, और ये भी निवेदन करते हैं मित्र, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करिएगा मित्र, लाइक जरूर करिएगा। तो मित्र, संधि जैसे कि इसमें हम आज क्या सीखेंगे? दीर्घ संधि के बारे में सीखेंगे। दीर्घ संधि का मतलब क्या होता है? आप लिखिए, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा होता है या गुरु होता है। ठीक है मित्र, और दीर्घ संधि को करने से पहले ये तो मित्र किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा। ये जो हमने लिखा है, आप इसे स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसके बाद जो है खुद करके देखिए आप, आपका यहाँ से कितना हो पा रहा है। ठीक है मित्र, तो आपको दीर्घ संधि स्वर संधि को करने से पहले आपको 3-4 बातें हैं, उन्हें याद करना होगा। दीर्घ संधि में सजाती स्वरों का ही मेल होता है। सजाती स्वर हमने क्या वर्णमाला में बताया था? सजाती स्वर कितने होते हैं? तो सजाती स्वर 3 होते हैं, हमने बताया था। जो है मूल दीर्घ संधि कौन से होते हैं ये भी बताया था। ये भी आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आप आया हुआ है क्वेश्चन। जैसे कौन कौन से होते हैं? आ हुआ, बड़ा आ हुआ, छोटी मतलब बड़ी ई हुआ और बड़ा ऊ हुआ। ये तुम्हारे मूल दीर्घ संधि हैं, या दीर्घ संधि कहते हैं, या सजाती स्वर कहते हैं। तो इन्हें, ठीक है मित्र, तो ये बातें हो गई, मतलब दीर्घ संधि में सजाती स्वरों का ही मेल होता है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर वो कंठ से है, कंठ से ही रहेगा। अगर तालु से है तो तालु से ही रहेगा। जैसे आ हुआ, ई हुआ, तो दोनों का अगर उच्चारण एक ही स्थान से रहेगा, इसी को कहा जाता है, जिसको मतलब सजाती स्वर बोला जाता है। ठीक है मित्र, ये बात याद रखना होगा। और जो है इसको पहले तो आप देख रहे हैं, आप इसी तरीके से देख लीजिए। और एक बात और याद रखना है। ठीक है, एक है जैसे कि मतलब शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर, शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर, शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ देखने को आपको मिलेगा। ये ट्रिक है, शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ देखने को मिलता है, जिसे कहा जाता है सजाती स्वर कहा जाता है। तो ये बात आपको क्लियर हुई मित्र। तो इतना बात आपको याद रखना होगा। दीर्घ संधि करने से पहले आपको पहला तो सजाती स्वर ही होंगे, और दूसरा ट्रिकी है कि आपको याद रख, आप नोट डाउन करिए कि शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर मतलब सजाती स्वर दिखेंगे। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ जो है दिखेंगे। ठीक है, इतने बात क्लियर हुआ। ठीक, अब आते हैं हम दीर्घ संधि। पूरा दीर्घ संधि इन्हें करते, देखिए हमने क्या बोला। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। यहाँ देखिए, धर्म प्लस अर्थ हो गया तो क्या हो जाएगा? धर्म प्लस अर्थ मतलब क्या हो जाएगा? धर्मार्थ। क्या हो जाएगा? धर्मार्थ। अब जो हमने बोला है, शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ड पर जो होता है बड़ा आ या बड़ी ई या बड़ा ऊ आया। देखिए यहाँ दूसरा शब्द पे बड़ा आ आया। ठीक है मित्र, यहाँ छोटा आ मिलकर क्या बन रहा है? बड़ा आ मिल रहा है, तो धर्मार्थ हो गया। अब ऐसे स्व प्लस अर्थी स्वार्थी हो जाएगा, स्वार्थी हो जाएगा मित्र, स्वार्थी हो जाएगा। यहाँ भी देखिए दूसरे पे आपको बड़ा आ मिल रहा है, छोटा आ और छोटा आ मिलकर क्या बन रहा है? बड़ा आ मिल रहा बन रहा है, तो क्या हो जाएगा? स्वार्थी हो जाएगा मित्र। इसके बाद जो है परमाणु में देखिए, परमाणु यहां देखिए तीसरे पे हो रहा है। यहां देखिए मैंने क्या बोला है ट्रिक, तीसरे पे यहां आपका जो है देखने को मिल रहा है, परमाणु हो जाएगा। इसके बाद जो है पीतांबर में पूछता है, पीतांबर में क्या हो जाएगा? पीत प्लस अंबर है ना, पीत प्लस अंबर हो गया तो पीतांबर हो जाएगा। तो क्या देखने को मिल रहा है आपका? क्या क्लियर हुआ? पीतांबर हो गया, पीत प्लस अंबर। यहाँ
छोटा आ है, यहाँ आ है, मिलकर क्या बन रहा है, बड़ा आ बन रहा है। कहाँ है, दूसरे पे है। ठीक है, ये हो गया दीप प्लस अवली, क्या हो गया, दीपावली हो गया, दीपावली हो जाएगा मित्र। इतना बात क्लियर हुआ। इसके बाद कल प्लस अंत, कल्पांत हो जाएगा, कल्पांत। इतना बात क्लियर हुई मित्र। इसके बाद आते हैं हम लोग, देखते हैं छोटा बड़ा मिलके क्या बनता है, बड़ा आ बनता है सत्य प्लस आग्रह। देखिए छोटा आ और बड़ा आ मिलकर क्या बन रहा है, बड़ा आ बनेगा, तो क्या हो जाएगा, सत्याग्रह। सत्य प्लस आग्रह मिलकर क्या बनेगा मित्र, सत्याग्रह। नील प्लस आकाश मिलकर क्या बनेगा, नीलाकाश। इतना बात क्लियर हुई। देखिए छोटा आ और बड़ा आ मिलकर क्या क्या बन रहा है, तो बड़ा आ बन रहा है। इतना बात आपको क्लियर हुई। इसके बाद भोजन प्लस आलय क्या हो जाएगा, भोजनालय, भोजनालय। क्लियर हुआ। इसके बाद हिम प्लस आलय हिमालय हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा मित्र। इसके बाद देखिए शरणागत, शरण प्लस आगत क्या होता है, शरणागत, शरणागत। ठीक है मित्र। देवालय आ रहे, देव प्लस आलय। इतना बात आपको क्लियर हुआ। ठीक है मित्र, क्लियर हो गया। अब आते हैं, देखिए बड़ा आ छोटा आ मिलकर क्या बन रहा है, बड़ा आ बन रहा। देखिए आप बड़ा आ, यहाँ क्या, बड़ा आ मिलकर, तो देखिए बड़ा आ और छोटा आ मिलकर क्या बन रहा है, बड़ा आ बन रहा है। तो क्या क्या हो जाएगा, परीक्षा प्लस अर्थी मतलब क्या हो जाएगा, परीक्षार्थी। परीक्षार्थी हो गया। परा प्लस अस्त क्या हो गया, परास्त। परास्त हो गया। ठीक है मित्र। विद्या प्लस अर्थी क्या होता है, विद्यार्थी होता है। सीमा प्लस अंकित क्या होता है, सीमांकित होता है। और सीमा प्लस अंत क्या होता है मित्र, सीमांत होता है, सीमांत होता है। इतना बात आपको क्लियर हुआ मित्र। अब इसके आते हैं बड़ा बड़ा मिलकर क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। तो बात को आप याद रखिएगा, जो बोले हैं कि किसी शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर जो होता है बड़ा आ या बड़ी ई या बड़ा ऊ देखने को मिलता है। ठीक है, 99 केस में, 1% केस में आपको नहीं मिलेगा, पहले पे मिलेगा, उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। परीक्षा प्लस आलय क्या हो गया, हो जाएगा प्रतीक्षालय। प्रतीक्षा प्लस आलय क्या हो जाएगा मित्र, प्रतीक्षालय हो जाएगा। विद्या प्लस आलय क्या हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा। ठीक है मित्र। वार्ता प्लस आलाप क्या हो जाएगा, वार्तालाप हो जाएगा, वार्तालाप हो जाएगा। इसके बाद महा प्लस आशय क्या हो जाएगा मित्र, महाशय हो जाएगा। बहुत ही बार ये पूछा गया है आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं। दया प्लस आनंद क्या होगा, दयानंद होगा। इतना क्लियर हुआ मित्र। इसके बाद देखते हैं, आते हैं हम लोग इधर, देखते हैं अतीन्द्र। अब यहाँ जो है ये मात्रा जो है छोटी, आप यहाँ इसमें देखिएगा, ये छोटी एक मात्रा आपको कुछ नहीं करना है, इस छोटी एक मात्रा को यहाँ जो है बड़ी ही कर देना है। देखिए कैसे, अति प्लस इंद्र क्या होगा, अतीन्द्र। अरे सॉरी, अति प्लस यू है तो अतियु हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, छोटी एक मात्रा को बड़ी कर देना है, बाकी जो पीछे का है सेम उतार देना है। जैसे और देखिए कबींद्र में, देखिए कवि प्लस इंद्र कबींद्र हो जाएगा। मुनि प्लस इंद्र क्या हो गया, हो जाएगा मित्र, मुनीन्द्र हो जाएगा। मुनीन्द्र हो गया। अभि प्लस इष्ट क्या हो जाएगा, अभीष्ट हो जाएगा। वही सिर्फ जो है
लास्ट का जो यही जो है चेंज हो जा रहा है, छोटी एक मात्रा क्या हो जा, बड़ी एक मात्रा हो जा रहा है। आपको इतना ही ध्यान देने की बात है। रवि प्लस इंद्र क्या हो जाएगा, रविंद्र हो जाएगा मित्र। इतना क्लियर हुआ बात। इसके बाद आते हैं, यहाँ आते हैं, छोटी छोटी और बड़ी मिलकर क्या बन रहा है, बड़ी बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, प्रतिफलित इच्छा मतलब प्रतीक्षा हो जाएगा। प्रतीक्षा हो जाएगा, ठीक है मित्र, प्रतीक्षा हो जाएगा। हरि प्लस ईस क्या हो जाएगा, हरीश हो जाएगा। तो यहाँ जो है छोटी मात्रा क्या हो, बड़ी हो रहा है, देख रहे हैं आप। कभी प्लस ईस क्या हो जाएगा, कभी कभी प्लस ईस क्या हो जाएगा, कपीस हो जाएगा, कपीस। ठीक है मित्र, ये हो गया, इतना बात क्लियर हुआ। पर प्लस इच्छित क्या हो गया, परीक्षित हो जाएगा, परीक्षित। परीक्षित हो जाएगा। ठीक है मित्र, इतना बात क्लियर हुआ। आप इतना देखिए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसके बाद देख रहे हैं, गिर प्लस इस क्या हो जाएगा, गिरीश हो जाता है। आपको पता है गिरीश, गिरीश हो जाएगा, बड़ी मात्रा हो जाएगा। पर प्लस इच्छा क्या हो गया, हो जाएगा, परीक्षा हो जाएगा। इतना बात क्लियर हुआ आपको मित्र। इसके बाद देखिए, यहाँ देखिए, बड़ी ई छोटी मिलकर क्या बन रहा, बड़ी ई बन रहा है। तो जैसे मही प्लस इंद्र क्या हो जाएगा, महेंद्र हो जाएगा, महेंद्र हो जाएगा। इसके बाद योगी प्लस इंद्र क्या हो जाएगा, योगेंद्र हो जाएगा, योगेंद्र हो जाएगा। और सची प्लस इंद्र क्या हो जाएगा, सचिंद्र हो जाएगा मित्र, सचिंद्र हो जाएगा। लक्ष्मी प्लस इच्छा क्या हो जाएगा, लक्ष्मी इच्छा हो जाएगा। फणेन्द्र हो जाएगा मित्र, फड़ी प्लस इंद्र क्या हो जाएगा, फणींद्र हो जाएगा। यहाँ आते हैं, बड़ी बड़ी मिलकर क्या बन रहा है, बड़ी ई बन रहा है। तो रजनी प्लस इस क्या हो जाएगा, रजनीश हो जाएगा, रजनी प्लस इस रजनीश हो जाएगा। और इसके बाद देख रहे हैं कि परि प्लस इच्छर क्या हो गया, परीक्षण हो जाएगा मित्र। श्री प्लस इस क्या हो जाएगा, श्रीश हो जाएगा। नदीश क्या हो जाएगा, नदी, नदी प्लस इस क्या होता है, नदीश होता है। और जानकी प्लस इस क्या होगा, जानकीश हो जाएगा। इतना बात आपको क्लियर हुआ मित्र। इतना आप इसी तरीके से नोट डाउन करिए। इसको जो है आप लिखेंगे, एक दो बार लिखेंगे, तो आपका जो डाउट होता है, आपका डाउट जो है पूरा का पूरा दूर हो जाएगा मित्र। अब आते हैं हम लोग, इधर आते हैं, छोटा ऊ, छोटा ऊ मिलकर क्या बन रहा है, बड़ा ऊ बन रहा है। अब यहाँ ध्यान देने की बात यही है, देखिए, भानु, इसमें छोटा ऊ है, छोटा ऊ, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बनेगा मित्र, बड़ा ऊ बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, भानुदय। इसी तरीके से लघुत्तम हो जाएगा। इसके बाद क्या, साधु प्लस उपदेश के क्या हो जाएगा, साधु देश, प्रदेश हो जाएगा, साधु प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद आते हैं मतलब विष्णु प्लस उदय, विष्णुदय हो जाएगा। विष्णुदय हो, गुरु प्लस उपदेश क्या हो जाएगा, गुरुपदेश हो जाएगा। इतना बात क्लियर हुआ मित्र। इसके बाद आते हैं, छोटा, छोटा और बड़ा मिलकर क्या बन रहा, बड़ा, बड़ा ऊ बन रहा है। जैसे लघु, लघु प्लस उर्मी क्या हो जाएगा, लघुर्मी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते साधु प्लस ऊर्जा क्या हो जाएगा, साधुर्ज हो जाएगा, साधुर्जा। इसके बाद मित्र आते हैं, साधु प्लस उष्मा क्या हो जाएगा, साधुष्मा।
इतना बात क्लियर हुआ। इसके बाद हम आते हैं यहाँ बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलकर क्या बन रहा है, बड़ा ऊ बन रहा है। अब देखिए बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। तो बधू बधूत्सव बड़ा ही बनेगा, तो बधूत्सव हो जाएगा। भू प्लस उद्धार क्या हो जाएगा, भूद्वार हो जाएगा। अब यहाँ जो है मित्र नियम जो हमने बताया है कि किसी भी शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ड पर जो है बड़ा आ या बड़ी ई या बड़ा ऊ देखने को मिलता है, यहाँ हमारा फेल हो जा रहा है। यहाँ देखिए पहले पे ही मिल रहा है। तो यहाँ आप इतना चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आते हैं भू प्लस भूत्सर्ग क्या हो जाएगा, भूत्सर्ग हो जाएगा। इसके बाद मित्र आते हैं भू प्लस उत्तम क्या हो जाएगा, भूत्तम हो जाएगा। बधु प्लस उपकार क्या हो जाएगा, बधुपकार हो जाएगा। इतना बात क्लियर हुआ मित्र आपको। इसके बाद हम आते हैं, इधर आते हैं बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। जैसे सरयू प्लस उर्मी क्या हो जाएगा, सरयुर्मी हो जाएगा। और भू प्लस सुषमा क्या हो जाएगा, भूषमा हो जाएगा। और इसके बधु प्लस उर्मी क्या, बधुर्मी हो जाएगा। और भू प्लस ऊर्जा क्या हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा। इतना बात क्लियर हुआ मित्र। आप इसी तरीके से इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप 2-4 बार इसको लिखेंगे तो आपको जो है ये कंफ्यूजन जितना होता है आपको जो है दूर हो जाएगा। कुछ मित्र इसमें और आते हैं, जैसे आपके दीर्घ संधि में आते हैं, जैसे कि हम बोले वो जो है अपवाद में आप यहाँ लिख लीजिए। अपवाद में जैसे कि री भी आता है कुछ में, तो अपवाद में आप यहाँ लिख लीजिए। जैसे कि अपवाद में लिखिए, अपवाद जैसे कहें री प्लस री इक्वल टू क्या मिलकर क्या बनता है, री बनता है। मात्र ऋण में जैसे मात्र प्लस ऋण क्या हो जाएगा, मात्र ऋण। तो मात्र प्लस ऋण हो जाएगा। आप देख रहे हैं मात्र प्लस मात्र प्लस ऋण जो है मात्र ऋण हो जाएगा मित्र। यहां क्लियर कर लीजिए। ठीक है मित्र। तो अपवाद में है 2-3 है, मात्र ऋण हो गया, पितृ ऋण हो गया, ये सब आपके आते हैं। तो देखिए हमने पूरा दीर्घ संधि का जितना भी आपको क्वेश्चन बन सकते थे आपके एग्जाम में पूरा कवर किया है। आप इसे इसको नोट डाउन करिएगा जो है, और याद करिएगा। 2-4 बार लिखेंगे, आपको जो आपका कंफ्यूजन होता है वो कंफ्यूजन में तो दूर हो जाएगा। बस दीर्घ संधि में आपको 3 बातों को ध्यान में रखना है। दीर्घ संधि में जो होता है कि सजाती स्वर होते हैं, सजाती स्वर होते हैं। सजाती स्वर हमने बता दिया कौन कौन से होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, पहला बात हो गया। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर जो होता है बड़ा आ, बड़ा ई या बड़ा ऊ सजाती स्वर आते हैं। दूसरा पॉइंट 3 पॉइंट हो गया, आप इसी तरीके से याद रखिए। दीर्घ मतलब होता है, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा या गुरु होता है। तो आप इसी तरीके से इसको जो है नोट डाउन करिएगा। आई होप आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और आप एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आपका जो आएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपको आने का बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी मित्र। तो आपका एक क्वेश्चन आज की इस क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है मित्र, मिलते हैं कल एक और बेहतर क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता के ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।